आपकी जिंदगी में क्या उससे भी ज्यादा कोई मुश्किल वक्त था जब आपको पकड़ के लेके गए और आपने एक 3 दिन 4 दिन गुजारे और फिर एक 3 महीने जेल में गुजारे? वो 3 दिन ज्यादा मुश्किल थे इसलिए कि 3 दिन में मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरे घर वालों को भी नहीं पता था कि अपना मैं कहाँ पर हूँ और एक बड़ी तकलीफ दे की सूरत हाल थी। फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस जगह रखा गया था वो अंडरग्राउंड था और उसमें लाइट नहीं आती थी, एक हल्का सा बल्ब था और C8 नंबर था उसका लिखा हुआ था हाथ से और कोई आके बताता था, आवाज देता था कि भाई फजर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लो और जोर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लो। इसी घर से लेके गए थे? हाँ जी, इसी घर से रात को 11:30 पौने 12 बजे और हमने वो कोर्ट में पेश भी किया था। जो बहुत सारे के सारे जो थे वो उसके थे लोग थे। ये जो हमारी फोर्स है, अच्छा, एलीट वाले से, एलीट फोर्स, तो वो मुझे देख के ज़ाहिर बात है मुझे पहचानते थे, मेरे साथ उन्होंने काम किया हुआ था सारा। तो वो जाते हुए ना एक एलीट का आदमी जो था वो मेरी गाड़ी के ऊपर हाथ से किया था, तो वो हमने फिर अदालत में भी पेश किया था। अच्छा, एक कि हम नहीं ले जा रहे, ये ले जा रहे हैं। अच्छा, 3 दिन कैसे गुजरे आपके वहाँ? मुझे तो एहसास इसलिए नहीं हुआ कि जाते हुए मेरी तबीयत ऐसा हुआ था कि मैं बहुत कम खाता हूँ रात को, तो मैं कहीं आ रहा था रिकॉर्डिंग से। अच्छा। तो एक रास्ते में गुलबर्ग के मेन बुलवार्ड में एक साहब ने कहा मैं अभी नया खोला है अपना होटल। अच्छा। तो मैं बारबेक्यू कुछ खिलाना था, मैं कुछ ज्यादा खा गया, तो मेरी तबीयत वैसे खराब सी हो रही थी। अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे पानी वानी तो दे थोड़ा सा मैं, तो इतने में एक डॉक्टर सा आ गया, उसने मुझे एक इंजेक्शन इंट्रावेनस लगाया। अच्छा। एक वो दिया, एक गोली दी, हालांकि मैं हार्ट का मरीज भी नहीं था। हाँ। तो उसके बाद मुझे बस गुनूदगी सी तारी हुई। उसके बाद जब आपको पकड़ के लेके गए, आपको इंजेक्शन लगाया, हाँ, तो बस उसके बाद तो गुनूदगी सी है तारी। उसके गुनूद के दौरान में एक दफा उठा के जैसे कहते हैं ब्रीफिंग के लिए कि तुम क्या क्यों मतलब जो होता है जिस किस्म की उनकी पूछ पर। कसूर क्या बताया गया आपका? कोई नहीं, मुझे मेरा कसूर मतलब फॉर एग्जांपल आप एक जानी को क्यों सपोर्ट करते हो? आप जैसा शरीफ आदमी एक जानी को, मैंने कहा मैंने सारी जिंदगी गुजारे हैं लोग, आप मुझे कसम दे के कह सकते हैं कि जितने भी वज़राए आज़म आए हैं, जब सदर आए हैं, जब बाकी लोग हैं, उन्होंने कभी किसी ने जना नहीं किया। अल्लाह उसके बंदे का इस तरह की जो होती है उल्टी सीधी बातें जो है। लेकिन वो 3 दिन में आपकी मेमोरी उतनी क्या है शफाफ नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप बीच के हिस्से मुझे कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ये इतना है कि मैं जब वापस आया था तो ये मेरे दोनों बाजू जो है ना, ये बाजू जो थे इनके अंदर मैं जब एक्सरे करवाया था ना एमआरआई वगैरह, तो इसके बीच में कैप्सूल होता है, तो वो कैप्सूल जो था ना वो फटे हुए थे। वो बड़ी बाद में फिर बड़ी मुश्किलों से उसको मैंने जब होश आई तो पेन होना शुरू हुई? पेन थी यहाँ पे आखिरी दफा जब मुझे लेके गए ना, हाँ। तो उस वक्त मुझे पेन का एहसास था, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ बाद में दरमियान में। इमरान रियाज कहता है कि मैंने कुछ आपकी आवाजें वगैरह सुनी थी, लेकिन मुझे नहीं, हाँ मुझे नहीं पता। उसने कहीं कहा है, मैंने सुना भी है, लेकिन मुझे नहीं याद अच्छी तरह। अच्छा, कि इमरान खान को सपोर्ट क्यों करते हैं ये आपका जी बेसिकली, हाँ, आपको इतनी दफा इनवाइट बुलाता क्यों है? फिर उसके बाद ये है कि आप हमारे सारे ऑफिसर्स को लेक्चर देते रहे, ये हो तो आपको तो इतना ज्यादा पसंद किया जाता है फौज में, आप बता ही नहीं सकते हम कितना पसंद किया। अच्छा, ये भी आपको कहा गया? हाँ, कहा गया कि आपको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है उन फैमिलीज में? हमारी फैमिलीज में, हमारे इवन ऑफिसर्स के अंदर। वो कहता एक बताया भी था कि हमें एक रिपोर्ट भी है हमारे सामने कि मोर देन 80% ऑफिसर्स हैं वो आपको फॉलो करते हैं। फिर आप जैसे आदमी जो हैं वो अगर इस तरह के बचगाना हरकतें करें, उनके नजदीक बचगाना हरकत थी इस तरह के। जो आपको नहीं लगता आप आउट ऑफ द वे जाके इमरान खान को का आपने अलम उठाया हुआ था? नहीं, उनको लगता था वैसे। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आपको तो नहीं लगता? नहीं, मैंने तो मुझे कभी तक एहसास नहीं, मुझे या तो मैंने कभी जिंदगी में आज तक एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज ना उठाई हो, थ्रू आउट हमेशा उठाई है। यानी आप सोचें, मैं सिविल सर्विस में था, सिविल सर्विस में भी मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट DMG जो सबसे टॉप ग्रुप है, मैं मतलब पहले 8, 9, 10 लोगों में से था जो पाकिस्तान में होते हैं। जी। और मेरी 16 साल नौकरी रहती थी। जब मुशर्रफ आया तो मैंने मुशर्रफ खिलाफ लिखना शुरू किया था, अपनी नौकरी दांव पे लगाई। कोई 50 के करीब मैंने इंक्वायरियां फेस की।
मुझे ईरान पोस्टेड हो गया था, वो जो 10 मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन है ECO, उसके अंदर मैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल यानी ECO का मैं ECI जो होता है अपना, उसका मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। तो मैं 6 महीने के बाद मैंने वहाँ एक टीवी प्रोग्राम में बोला था मुशर्रफ, और मुझे डिपोर्ट कर लिया। मेरी $5000 तनख्वाह थी। अच्छा। और 6 साल के लिए मैंने वहाँ रहना था। अच्छा, लेकिन वो सब नहीं हो सका। वो नहीं हो सका। हाँ। वही 5-6 महीने बाद आ गया। चलिए, वो तो मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप थी, ये जो आप कह रहे थे अब तो कोई डिक्टेटरशिप नहीं। मेरा ख्याल है ये सबसे ज्यादा, हाँ ये जो दौर है ना 3-1 साल का जो गुजरा है, इस दौर में बहुत सवाल आया है इस मुल्क के अंदर। मैंने मतलब 34 साल की नौकरी है मेरी सिविल सर्विस की। 5 साल मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ, पॉलिटिक्स में उस वक्त भी था, शुरू दिन से था। मैं नहीं समझता कि गुज़श्ता कोई मेरी होश के जो 50 साल हैं उनमें से इन 3 सालों से ज्यादा ज़वाल हर अदारा हमने बर्बाद कर दिया है। इमरान खान के जाने के बाद एक आदमी के खौफ की वजह से, जाने की बात नहीं, खौफ है उसका और कुछ नहीं। अच्छा, ये खौफ जो है ना, ये कुछ नहीं था, ये उसके जाने के बाद इनको एहसास हुआ है। इनको अंदाजा ही नहीं था कि इमरान खान इतना बड़ा जिन बन के साबित होगा उनके लिए। अगर उसको, हाँ, कि पकड़ने के बाद और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। पकड़ने से पहले कम से कम 50 रिपोर्टें मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ी। मैं सिविल सर्विस में था। हमें रिपोर्टें आत्मत कि ये शख्स जो है ये अब डिक्लाइन पे है, अब इसके काम खत्म हो गया है, अब इसको नया बंदा को ढूंढा जाए। जब इमरान खान वजीर आजम था, आखिरी उसके देख था कि डिक्लाइन पे जा रहा है, बस तो उसको कुछ संभालने वाले थे, कुछ नहीं संभालने, ये उसकी कैफियत थी। लेकिन जिस दिन उन्होंने इस शख्स को यहाँ से नौकरी से उतारा है, प्राइम मिनिस्टरशिप से, उसके बाद क्राफ ऐसे होता कि जैसे एकदम होता है ना, एकदम सीढ़ी आती है ना उसके अंदर, लूडो के अंदर, ऐसे लूडो के अंदर पूरे 99 पे जा पहुंचा। उतारने की वजह समझ नहीं आई है कोई आज तक आपको? बेसिकली इमरान खान, मैं बुनियादी तौर पे समझता कि इमरान खान जो है उसको इंटरनेशनली उतारा गया, पाकिस्तान का उसमें कोई कसूर नहीं था। अच्छा, इमरान खान को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट होता है। और अभी जो इमरान खान बाहर नहीं आ रहा, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की वजह से नहीं आ रहा। इमरान खान इज द मोस्ट अनरिलायबल पर्सन फॉर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी आवाज उठाई, ये पीटीआई के अपने लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आवाज उठाई, वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की उससे अगले दिन कौमी असेंबली के सेशन में पीटीआई वाले ट्रम्प के खिलाफ जो है ना वो बैनर्स लेकर आ गए। ठीक है, वो और फिर सऊदी MBS बड़े नाराज थे। वो जहाज वाली कहानी आपको पता होगी, वो बगिंग डिवाइस थी, तब कुछ ऐसी चीजें हुई, MBS को नाराज किया। तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को इनकी अपनी करतूतों ने खिलाफ किया। मैं पीटीआई वालों से पहले दिन से कहता आ रहा था कि अमेरिकन CIA के पेपर्स उठा लें, राइट फ्रॉम 1950 से लेके जो आए हैं अब तक। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ना अमेरिकन को शीशे में उतारने में, कभी नहीं आएंगे। अमेरिकन कभी भी पाकिस्तान की फौज के अलावा किसी और के साथ डील कर ही नहीं सकते, ना करेंगे। अच्छा, उनकी जो ये सारा कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, सारा कुछ है, ये सारे का सारा दिखावा है। सही है। जो कियानी की माइक मुलन के साथ मीटिंग है, जो उसने उसके साथ डिस्कस किया था बहुत जबरदस्त तरीके से, जो स्टीव कोल की किताब में, उसने कहा तुम जो मर्जी करते रहो, हम दुनिया में नहीं दिखाएंगे कि हम तुम्हारे हक में हैं, लेकिन तुम्हें एक्सटेंशन दिलवाएंगे, उसने खुद कहा। और फिर उसने ओबामा की मीटिंग करवाई है कियानी के साथ, एक ऑरेंज रूम में अंदर बैठ के, तो वो नहीं करेंगे।